गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले दो वीडियो में जो बात की थी डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के बारे में और टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, उसी का डिस्कशन आज मैं आगे करने जा रहा हूँ। उसमें आज का जो टॉपिक है वो है प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ कई लोग ये जानते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस का सेम मीनिंग रहता है और उसका कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, पहले मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ प्रेशर के हिसाब से और स्ट्रेस के इक्वेशन के हिसाब से। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपन एरिया। ओके, ये रहा इक्वेशन। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का भी सेम इक्वेशन रहेगा कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया। ठीक है, यूनिट निकालिए तो यूनिट भी सेम रहेगा कि इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वॉट इसका भी सेम यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो कोई बोलेगा कि सर ये तो कुछ अलग हुआ ही नहीं, ये तो सेम ही है, इसमें कहाँ की कंपैरिजन। तो यही बात हमें सीखनी है कि ये जो क्वांटिटी है प्रेशर और स्ट्रेस, ये किस तरह से अलग रहती है, उसका क्या एक्चुअल में मीनिंग है। अगर हम इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेम ही लगेगी, सभी को ये सेम लगेगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये सेम नहीं है। कई लोग इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाने के बाद भी ये दोनों राशियों को, ये क्वांटिटीज़ को सेम समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये दोनों क्वांटिटीज़ अलग है। ओके, कैसे अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब वही देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंसिडर करूँ ये कोई पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कोई पार्ट या मशीन एलिमेंट कंसिडर किया है। इसकी एक्सिस है ये, ओके। इस पार्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ से P फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपन दैट एरिया। फोर्स अपन दैट एरिया मीन्स यहाँ पे जो एरिया है, सरफेस एरिया, इसको हम कंसिडर करेंगे ए से, इसको हम डिनोट करेंगे ए से। सो फोर्स अपन एरिया इज व्हाट? प्रेशर। ये तो ठीक है, चलो प्रेशर तो ठीक है कि हम जानते हैं, हम 8वीं 9वीं कक्षा से या 7वीं 8वीं कक्षा से हम जानते हैं व्हाट इज़ प्रेशर। तो ये तो ठीक है, प्रेशर तो फोर्स अपन एरिया, उसमें क्या बड़ी बात है। तो अभी समझना है कि व्हाट इज स्ट्रेस। अच्छा, प्रेशर की मैं डेफिनेशन निकालूँ तो क्या रहेगी? पर यूनिट एरिया हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, विच इज नोन एज प्रेशर। फोर्स कितना लगेगा पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर, उसको हम प्रेशर बोलेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस की डेफिनेशन जानते हैं। ये देखिए कि कई लोग सिर्फ इक्वेशन के थ्रू ही कंपेयर करते हैं स्ट्रेस और प्रेशर को, इसी की वजह से नहीं जान पाते कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। लेकिन मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ वो उसके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, इसीलिए आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब भी यहाँ से तो यही लग रहा है कि फोर्स अपन एरिया, बट दैट फोर्स इज रेजिस्टिंग फोर्स। ये फोर्स कौन सा लगेगा? ये फोर्स नहीं है, लेकिन कौन सा है ये फोर्स? ये फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स है। अच्छा, रेजिस्टिंग फोर्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए फिर से एक बार डायग्राम की ओर देखते हैं।
कि डायग्राम में ये फोर्स लग रहा है वो है, ये जो फोर्स है ये है इसको हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स. ओके, नाउ द रेजिस्टिंग फोर्स और resisting force is generally applied inside the material. That means through the material property, material के property के according to अंदर से कोई force apply होगा इसका विरोध करने के लिए, इसका प्रतिरोध करने के लिए, तो उस force को हम बोलते हैं resisting force. सो हमारा स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज नथिंग बट दैट फोर्स इज ओके, बट व्हाट फोर्स? विच फोर्स? दिस फोर्स इज रेजिस्टिंग फोर्स. सो यहां से मैं डिनोट करूंगा PR डिवाइडेड बाय एरिया. तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स अपन एरिया. अगर आप ये डेफिनेशन ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर और स्ट्रेस. सो ये बात ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेस में क्या रहेगा? रेजिस्टिंग फोर्स रहेगा. अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रेशर है वो है स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है. और ये जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेस होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी है. आप जानते होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. वेक्टर में डायरेक्शन होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है. सो स्केलर हैविंग नो डायरेक्शन एंड वेक्टर हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. सो इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा एंड डायरेक्शन भी आएगा. सो क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विच इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, एंड द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट ए डायरेक्शन विच इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेसेस. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में. ठीक है, आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.